हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दे हैव प्लेस ऑर्डर फॉर बुक्स, नो एरर। ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा गया है। तो यहाँ देखो एक पार्ट किया, यहाँ देखो बी पार्ट कर दी, यहाँ पे सी पार्ट किया, देखो डी पार्ट किया। तो टोटल चार पार्ट हो गए। यहाँ पे पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। जिस पार्ट में गलती हो वही हमारा आंसर होता है। तो चेक करते हैं किस पार्ट में गलती है। यहाँ दिया दे हैव प्लेस ऑर्डर फॉर बुक्स। उन्होंने ऑर्डर में रखा किताबों को, कहने का मतलब उन्होंने जो किताबों क्या किया, एक क्रम में रखा। जब आप किसी चीज को एक क्रम में रखते हो तो वहां पे हम ऑर्डर नहीं लगाते हैं, ऑर्डर्स करते हैं। तो जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर की जगह हमको क्या करना था, ऑर्डर्स करना था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स हो जाएगा। तो यही इसमें गलती है। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। ऑर्डर की जगह क्या करना था, ऑर्डर्स करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, माई ब्रदर इन लॉज। देखो पहले पार्ट में गलती मिल गया, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। गलती क्या है कि जो यह ब्रदर इन लॉ है, यह आपका एक कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल क्या होता है, जो प्रेपोजिशन दिया रहता है, इन आ जाए, बाई आ जाए, तो इनसे पहले जो नाउन आएगा उसका प्लूरल हमको बनाना पड़ता है। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो हम जो प्लूरल बनाएंगे ब्रदर का बनाएंगे, इस लाज का नहीं बनाएंगे। ला को ला में यस हटा देंगे। लाज नहीं करना, ला हो गया। अब ब्रदर का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। एक मिनट, फिर से बता रहा हूँ। तो ये जो दिया ना बर्दर इन लाज दिया, तो यहाँ पे यस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बर्दर हो जाएगा। एक मिनट, बर्दर्स कर देंगे। बस इसमें यही गलती थी कि जो यह ब्रदर है, इसको क्या करना था, ब्रदर्स करना था। अब जाके ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, यानी गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। कंपाउंड नाउन का प्लूरल हमेशा जो है, जो इन दिया, इन से पहले जो नाउन आएगा उसी नाउन का हमको प्लूरल बनाना पड़ता है। तो ब्रदर यहाँ पे सिंगुलर है, तो ब्रदर्स करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज नोट। गलती देखो कहाँ पे मिल गया, गलती इस बी वाले पार्ट में है कि जब भी सेंटेंस में नोट आ जाए, नोट अपने आप में प्लूरल माना गया है, तो नोट से पहले जो नाउन आएगा वह सिंगुलर होगा। तो यहाँ जो रुपीस दिया है, इस रुपीस को हमको रूपी करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, रूपी करना पड़ेगा। इसको हम रूपी करेंगे। ठीक है, अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। यानी कि जो यह रुपीस दी, इस रुपीस की जगह पे हमको रूपी करना था। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ दिया द फ्लॉक ऑफ लायंस। गलती हमको ये वाले पार्ट में मिल गया। क्या गलती है, तो कुछ जो है कलेक्टिव वर्ड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, किसके साथ है, कौन सा कलेक्टिव वर्ड आएगा तो वो फिक्स रहता है। जैसे लायंस दिया, तो लायंस के साथ जो कलेक्टिव वर्ड है, फ्लॉक नहीं आता, प्राइड आता है। तो यहाँ पे फ्लॉक की जगह हमको क्या लिखना है, प्राइड लिखना है। तो यहाँ पे हम प्राइड लिखेंगे। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, यानी गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यानी आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन लाइव्स ऑफ द गॉड, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें क्या एरर होगा, देखो गॉड सिंगुलर होता है, जब गॉड सिंगुलर उसका लैब जो गोंद है वह सिंगुलर ही माना जाएगा। यहाँ पे लैब्स नहीं करेंगे, लैब करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैब हो जाएगा। लैब्स की जगह हमको क्या करना था, लैब करना था। ठीक है, तो यही इसमें गलती थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यहाँ दिया वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट। एक चीज समझो, जो ये वन है ना दोस्तों, वन जो होता है, इस वन के बाद हमेशा जब भी कोई नाउन आता है तो वह नाउन हमेशा प्लूरल आता है। हमेशा क्या आता है,
प्लूरल आता है। तो यहाँ पे देखो वन के बाद यहाँ जो नाउन आया तो यहाँ देखो हाइब्रिड आया, तो इस हाइब्रिड को हमको हाइब्रिड्स करना पड़ेगा। हाइब्रिड को क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिड्स करना पड़ेगा। तो हम यस लगा देंगे हाइब्रिड्स में, तो यहाँ देखो हाइब्रिड्स हो जाएगा। ठीक है, अब जाके सही हो गया। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया, क्योंकि हाइब्रिड का प्रयोग किया गया बी वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 वाला देखते हैं। यहाँ दिया है रिसेंटली आई विजिटेड ऊटी एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस, नो एरर। इसमें एरर क्या है? तो इसमें देखो एरर एक वर्ड दिया सीनरीज, तो यही गलत, क्योंकि सीनरीज जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो इसको अगर सही करना रहे तो कैसे सही करेंगे? सीनरी करना पड़ेगा, सीनरी करना पड़ेगा। ठीक है, सीनरी हो गया, सीनरीज की जगह पे सीनरी कर देंगे, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। यहाँ दिया ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, पहले वाले पार्ट में गलती हो मिल गई, क्या गलती है? तो यहाँ जो फर्नीचर से एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका यस या इस लगकर प्लूरल नहीं बनता है, तो फर्नीचर इसकी जगह पे हमको फर्नीचर करना पड़ेगा, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर हो जाएगा बस। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। यानी द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स, नो एरर। तो यहाँ देखो एरर क्या होगा? देखो रॉन्ग गियर्स नहीं होता, गियर होता है, तो गियर्स नहीं होता है। ठीक, गियर करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, गियर्स की जगह हमको क्या करना था? गियर करना था। चलिए 10वां वाला सेंटेंस देखते हैं। 10वां वाला सेंटेंस में क्या कह रहा है? A trained gang of sailors was employed on the ship, no error। अब इसमें एरर बताना है। तो यहाँ जो सेलर्स दिया ना, तो सेलर साथ एक फिक्स कलेक्टिव वर्ड होता है, तो इसके यहाँ यहाँ जो गैंग दिया है ना, इसके जगह पे क्रू करना पड़ेगा। यानी क्रू का मतलब भी झुंड होता है, समूह होता है, दल होता है। तो यहाँ पे गैंग नहीं करेंगे, क्रू करेंगे, अब जाके सही हो गया। क्योंकि जो सेलर साथ जो कलेक्टिव वर्ड आता है वह आता आपका क्रू आता है, ना कि गैंग का यूज होगा। तो जो कुछ फिक्स वर्ड होते हैं उसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे देखो 11 है, 1 मिनट। यहाँ दिया द साउंड ऑफ अ गनशॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, नो एरर। अब इसमें एरर बताना, 11 वाली सेंटेंस में एरर क्या है? तो एक चीज समझो, यहाँ पे यहाँ जो फ्लॉक दिया है ना, फ्लॉक जो है वो जो कलेक्टिव वर्ड है या बर्ड साथ यूज होता है, तो बर्ड साथ फ्लॉक आता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब एरर नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, यानी कि नो एरर वाला ऑप्शन मारेंगे, कहने का मतलब ये है। यहाँ दिया द इंडियन फोर्स। अब देखो गलती क्या मिल गई इसमें, जो या इंडियन फोर्स दिया ना, इंडियन फोर्स नहीं, इंडियन फोर्सेस होता, फोर्सेस माने क्या हो गया? सेना हो जाएगा। अब फोर्स माने क्या होता? बल होता है। तो इंडियन यानी भारतीय सेना, तो यहाँ जो फोर्स दिया है इस फोर्स जगह हमको फोर्सेस करना था, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। यहाँ दिया द पोलिंग वाज मार्ड एट मैनी प्लेसेस बाय अटेम्प्ट्स एट रिंगिंग, नो एरर। तो इसमें एरर बताना है। इसमें क्या एरर हो सकता है? तो अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो देखो जो यह मैनी वर्ड है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो प्लूरल नाउन लगाया, तो इसमें नो एरर, कोई गलती नहीं इसमें है। ठीक है, क्योंकि जो मैं एरर लाया हूँ आज की वीडियो में यह नाउन का एरर है। अगर आप नाउन पढ़े हो तो एरर आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि मैं अपने चैनल में बहुत सारे जो है एरर पढ़ाया हूँ, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एरर पढ़ाया हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सा आ बकेट ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या होगा? जो यह ग्रेप्स दिया था, ग्रेप्स साथ कौन सा कलेक्टिव वर्ड आता है? तो यहाँ बकेट नहीं आता, बकेट तो फूलों के साथ लगाते हैं, फ्लावर के साथ बकेट लगाते हैं। इस बकेट के जगह पे हम लगाएंगे बंच।
बंच लगाएंगे, बंच माने गुच्छा होता है, तो अंगूरों का गुच्छा। तो यहाँ पे जो ये बकेट है, इस बकेट की जगह पे हमको क्या लगाना है, बंच लगाना। बस यही इसमें गलती है कि बकेट की जगह पे हमको क्या लगाना था, बंच लगाना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यहाँ दिया यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। देखो गलत है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो अगर इसको सही करना रहे तो कैसे सही करेंगे, तो ये इसमें जो यस दिया ना, इस यस को हटा दो, आप यस को आप काट दो, इंफॉर्मेशन। अब सही हो गया सेंटेंस, यानी गलती हमको इस बी वाले पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 वाले में क्या कह रहा है, दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ शॉप इन द मार्केट, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या होगा, तो एक वर्ड यहाँ दिया देखो, एनी ऑफ। एनी ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर सेंटेंस में एनी ऑफ आ जाए, एनी ऑफ, एनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है दोस्तों, नाउन क्या आता है आपका, प्लूरल आता है। एन से नाउन, पी एल से प्लूरल, समझ लेना आप। तो यहाँ जो जो दिया है राधा, और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगले आगे क्या दिया है। तो यहाँ जो एनी आप दिया है ना, एनी आप के बाद यहाँ पे देखो सोप जो दिया है, इसको सोप्स करना पड़ेगा। बस इसमें यही गलती है, इसमें हमको सोप्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये सोप की जगह हम सोप्स करेंगे, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यानी द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, नो एरर। यहाँ पे देखो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। गलती क्या है कि जब किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लग जाता है तो वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, तो उसमें हम यस नहीं लगा सकते, उसका प्लूरल बना के हम यस नहीं लगाएंगे। तो इसको अगर सही करना रहेगा तो कहेंगे, पहले लिखेंगे द ब्लाइंड कर देंगे, ब्लाइंड से नहीं करेंगे, बस यही इसमें गलती है, ब्लाइंड करेंगे। ठीक है, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, गलती ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस एज दे इंटरफियर इन सीरियस स्टडी, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है, यही हमको बताना है। देखो, तो जो यह स्टडी है ना दोस्तों, तो यह स्टडी का नाउन अगर क्या बनेगा, स्टडीज करना पड़ेगा। तो स्टडीज है क्या होता है, हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ स्टडी की जगह हमको स्टडीज करना पड़ेगा, यही इसमें गलती है। समझ में आ गया, स्टडी हमारा वर्ब हो जाता है, लेकिन स्टडी का जब नाउन बनाएंगे तो हमको स्टडीज करना पड़ता है। स्टडीज क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता है। तो गलती हमको इसी में मिल गया, सी वाले पार्ट में गलती है कि स्टडी की जगह पे स्टडीज करना था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 वाले में देखते हैं क्या कह रहा है, एक मिनट। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए यंग टीचर टू हैव अ होल class of 15-year-old because at that age young people are quite restless, no error। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है 19 वाले में। अगर मैं एरर की बात करूँ, इसमें क्या एरर होना चाहिए, क्या हो जाएगा इसमें बताइए। इसमें देखो यहाँ 15 year-olds करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यस कर देंगे। जो ये ओल्ड है ना दोस्तों, ये ओल्ड है, इसको हमको ओल्ड्स करना पड़ेगा। ठीक है, 15 years-olds को करना पड़ेगा कोई। ठीक है, चलिए, यानी अगर एरर बात करें तो बी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, दीपक राव हु कंसीव्ड को authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmakers।
मेकर नो एरर। इसमें देखो एरर क्या होगा, जब भी वन ऑफ आ जाए तो वन ऑफ के बाद वह नाउन तलाश करो, सिंगुलर प्लूरल है। वन ऑफ के बाद देखो यहाँ जो फिल्म मेकर दिया है ना, यहाँ पे फिल्म मेकर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिल्म मेकर्स करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन प्लूरल लगाना पड़ता है वन ऑफ के बाद। तो यहाँ पे हम करेंगे मेकर्स, ठीक है, फिल्म मेकर्स कर देंगे। ठीक है, अब जाके सेंटेंस करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, यदि आई सा आ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन सैंड नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, देखो कि मैंने देखा कुछ लड़कों को खेलते हुए। सैंड माने देखो बालू होता है, और सैंड्स माने रेगिस्तान होता है। सैंड्स माने क्या होता है, रेगिस्तान। तो मैंने बालू पर नहीं खेलते हुए देखा, मैंने रेगिस्तान में खेलते हुए बच्चों को देखा। तो यहाँ जब हम सैंड्स कर देंगे तो सैंड्स माने हो जाएगा रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान। सैंड्स माने कुछ नाउन ऐसे होते जिसमें यस लग जाने से मतलब कि मीनिंग बदल जाती है। तो यहाँ पे सैंड्स जगह पे हमको सैंड करना था। ठीक है, अब जाके सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 वाला देखते हैं। यहाँ दीज काइंड ऑफ सेट्स, यहाँ पे समझो जब जब भी दीज आ जाए, दीज के बाद जो नाउन आएगा ना वह प्लूरल आएगा। तो ये जो काइंड है तो काइंड्स करना पड़ेगा, काइंड को क्या करना पड़ेगा, काइंड्स करना पड़ेगा। तो यही इसमें गलती है, काइंड की जगह पे काइंड्स करना पड़ेगा। दीज दोज के बाद जब भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, तो काइंड को हमको काइंड्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, द इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर विल बिगिन फ्रॉम मंडे नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, देखो द पोस्ट ऑफ नहीं होता, द पोस्ट ऑफ होता है। ठीक, इसमें प्लूरल नहीं लगाएंगे, पोस्ट की जगह पे हमको पोस्ट करना पड़ेगा। बस यही इसमें गलती है। द पोस्ट ऑफ ऐसे सेंटेंस होता है, द रैंक ऑफ, द पोस्ट ऑफ, इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं। तो पोस्ट से नहीं होगा, पोस्ट होगा। ठीक है, तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। आई डोंट लाइक द थिएटर ऑफ अपसेट्स एट ऑल नो एरर। इसमें एरर बताना 24 वाले में। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो अब सैड में अपस्ट्रॉफ एस लगा, जबकि यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ आगे कोई नाउन दिया ही नहीं है। तो इसमें अपस्ट्रॉफ एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या रहेगा, अपसेड रहेगा। ठीक है, अब इसमें यही गलती थी, यानी गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। क्वेश्चन नंबर हम जो है 25 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स। तो गलती हमको ये वाले पार्ट मिल गया। यहाँ हम देखो एंग्री स्टूडेंट्स दिया, तो इसके लिए जो क्राउड वर्ड नहीं आएगा, इसके लिए मोब लगाएंगे। इसके लिए कौन सा कलेक्टिव वर्ड आएगा, मोब आएगा। तो क्राउड की जगह पे हम क्या लगाएंगे, मोब लगाएंगे। बस इसमें यही गलती है। ठीक है, तो टोटल मैं 25 क्वेश्चन लाया था। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है,